हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन के बारे में जानेंगे, जिसको हम एसआईआर के रूप में भी जाने जाते हैं। भारत में लोकतंत्र की नई समीक्षा प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ लगभग 97 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, जिनके नाम चुनाव आयोग की मतदाता सूची में दर्ज की जाती है। इतने विशाल मतदाता आधार में पारदर्शिता होना चाहिए। सटीकता और निष्पक्षता बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। इसी उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग, जिसको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हम एसआईआर कहते हैं, उन नामक एक विशेष कार्यक्रम का आरंभ किया है। इस कार्यक्रम का पहला चरण बिहार में संपन्न हुआ था। अब दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य लगभग 51 करोड़ मतदाताओं की मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण, जिसका हम रिवीजन भी कहते हैं, वो करना चाहते हैं, ताकि हर पात्र नागरिक का नाम शामिल हो सके और गलत या मूर्ख व्यक्तियों के नाम हटाए जा सके। उसके बाद हम जान लेते हैं एसआईआर क्या है, उसके बाद बारे में। तो एसआईआर का पूरा नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल कहते हैं, जिसको हम हिंदी में विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन भी कहते हैं। यह सामान्य मतदान सूची संशोधन, जिसका हम समरी रिवीजन कहते हैं, से अलग होता है। सामान्य संशोधन केवल दस्तावेज आधारित होता है, जबकि एसआईआर में घर घर जाकर सत्यापन, जिसको हम डोर टू डोर वेरिफिकेशन कहते हैं, वो किया जाता है। मतलब यह कि प्रत्येक बूथ स्तर अधिकारी, जिसको हम बीएलओ कहते हैं, हर घर जाएंगे और मतदाता से उसका नाम, उम्र, पता, आधार और अन्य प्रमाण पत्र देकर यह सुनिश्चित करेगा कि मतदाता सूची में उसकी जानकारी सही है या नहीं। उसके बाद हम जान लेते हैं एसआईआर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो भारत में समय समय पर यह देखा गया है कि मतदाता सूचियों में भारी गड़बड़ियां होती है। कई बार मूर्ख व्यक्ति का नाम हटाता नहीं है और कई लोग दो जगह वोटर सूची में दर्ज हो जाते हैं। कई पात्र युवा 18 वर्ष पार करने के बाद भी सूची में नहीं जुड़ पाते हैं। इन सब कारणों से लोकतंत्र की पारदर्शिता पर प्रश्न उठते हैं। साथ ही चुनाव परिणामों की सटीकता पर भी असर पड़ता है। इसीलिए चुनाव आयोग ने तय किया है कि केवल डिजिटल समीक्षा नहीं, बल्कि भौतिक सत्यापन, जिसको हम फिजिकल वेरिफिकेशन कहते हैं, वो भी जरूरी है। ये सब इलेक्शन कमीशन कहते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं पहले चरण का अनुभव, यानी बिहार में कैसे हुआ था। तो एसआईआर का पहला प्रयोग बिहार राज्य में किया गया था। बिहार में आयोग ने यह प्रक्रिया अगस्त 2025 में शुरू की और सितंबर में पूरा किया था। इसमें हजारों बीएलओ ने घर घर जाकर मतदाता सूचियों की जांच भी की। परिणाम बहुत सकारात्मक रहे हैं, जैसे करीब 7 लाख डुप्लीकेट नाम हटाए गए हैं, 10 लाख नए मतदाता जोड़े गए और 5 लाख मृत या स्थानांतरित लोगों के नाम हटाए गए हैं। बिहार मॉडल को सफल मानते हुए अब इसे अन्य 12 राज्यों में लागू किया जा रहा है। उसके बाद हम जान लेते हैं दूसरे चरण में शामिल 12 राज्यों और यूटीएस को, कौन कौन से राज्यों या यूटीएस को मिला जा रहा है दूसरे चरण में, जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इन सभी को मिलाया जा रहा है। तो इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर 2025 से एसआईआर प्रक्रिया शुरू होगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची 9 दिसंबर 2025 को जारी की जाएगी। आपत्तियां और दावे 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे और अंतिम सूची से 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद हम जान लेते हैं 51 करोड़ मतदाताओं की समीक्षा एक विशाल अभियान के बारे में।
तो भारत के इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर मतदाता सूची की समीक्षा की जा रही है। 12 राज्यों के 51 करोड़ मतदाता इस प्रक्रिया में आएंगे। इसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक डेटा वेरिफिकेशन अभियान के रूप में भी देखा जा रहा है। हर जिले में इलेक्शन रजिस्टर ऑफिसर की देखरेख में बीएलओ और सुपरवाइजर काम करेंगे। हर बीएलओ को औसतन 1000 से 1200 घरों की जांच करनी होगी। उसके बाद हम जान लेते हैं एसआईआर की प्रक्रिया चरण दर चरण, यानी एसआईआर की प्रक्रिया कैसे होगा उसके बारे में जानते हैं। तो पहले डेटा फ्रीजिंग होगा, जैसे पुरानी मतदाता सूची को एक निश्चित तिथि तक फ्रीज किया जाता है ताकि वही आधार सूची रहे। उसके बाद क्या करेंगे, घर घर सर्वे करेंगे। बीएलओ हर घर जाकर मतदाता की जानकारी जैसे फॉर्म 6, 7, 8 और 8A के माध्यम से भरवाया जाता है, 6, 7, 8 और 8A के माध्यम से। उसके बाद क्या कहा, दस्तावेज जांच किया जाता है, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म तिथि, प्रमाण पत्र आदि से जानकारी सत्यापित की जाती है। उसके बाद ड्राफ्ट प्रकाशन भी की जाती है, जैसे सभी सुधारों के बाद ड्राफ्ट सूची जनता के सामने जारी होती है। उसके बाद आपत्तियां और दावे भी किया जाता है, जैसे जो लोग सूची में नाम जोड़ना या गलती सुधारना चाहते हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अंतिम प्रकाशन, जैसे सभी दावों और आपत्तियों के निपटाने के बाद क्या करते हैं, अंतिम सूची जारी कर देते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं एसआईआर के लक्ष्य क्या क्या होते हैं। तो प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सुनिश्चित करना होता है। मृत हो या डुप्लीकेट या स्थानांतरित मतदाताओं को हटाना ये एसआईआर के लक्ष्य होते हैं। जैसे बूथ स्तर पर मतदाताओं की समान संख्या बनाए रखना, जैसे 1200 मतदाता प्रति बूथ होना चाहिए। मतदाता सूची में महिला और युवा मतदाताओं की सटीक संख्या जोड़ना होता है। प्रवासी और छात्र मतदाताओं को जोड़ना भी होता है। उसके बाद हम जान लेते हैं इस प्रक्रिया का राजनीतिक महत्व क्या है। तो एसआईआर केवल एक तकनीकी अभ्यास नहीं है, इसका सीधा असर चुनावों पर भी पड़ता है। मतदाता सूची में नाम जोड़ना या हटाने से सीटों के वोट शेयर पर फर्क पड़ता है। जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और राजस्थान में 2026 के विधानसभा चुनाव निकट आ रहा है, तो यहाँ पर वोट होंगे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और राजस्थान में 2026 में। इसीलिए सभी पार्टियां इस एसआईआर पर नजर रख रही हैं कि कुछ गड़बड़ियां तो नहीं हुई है। विपक्षी दल का आरोप है कि यह मतदाताओं की राजनीतिक रूप से चयनित सफाई किया गया है, जबकि चुनाव आयोग ने कहा है कि यह एक निष्पक्ष और डेटा आधारित प्रक्रिया होगा। उसके बाद मतदाता जागरूकता की भूमिका क्या होगी। तो एसआईआर के सफल होने के लिए केवल सरकारी प्रयास काफी नहीं होता है। लोकतंत्र में जागरूक नागरिक की भूमिका सबसे अहम होता है। हर नागरिक को यह जांचना होगा कि उसका नाम सूची में है या नहीं। यदि नाम नहीं है तो वो फॉर्म 6 भरना आवश्यक होता है। बीएलओ के आने पर सभी को अपने दस्तावेज तैयार रखना चाहिए। युवा जैसे 18 और 19 वर्ष वर्गों को विशेष रूप से यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। उसके बाद तकनीकी सुधार भी किया जाना चाहिए, जैसे चुनाव आयोग ने इस एसआईआर के लिए ईरोनेट, जिसको हम इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट नेटवर्क कहते हैं, और गरुड़ा ऐप का उपयोग भी किया जाएगा। इन ऐप के जरिए बीएलओ रियल टाइम में डाटा अपडेट कर पाएगा। आधार कार्ड से लिंकिंग प्रक्रिया को भी इसमें जोड़ा गया है ताकि डुप्लीकेट नाम हटाए जा सके। डिजिटल सत्यापन से पारदर्शिता बढ़ेगी और मानव त्रुटि घटेगी। उसके बाद महिला मतदाताओं की भागीदारी भी बढ़ेगी, जैसे भारत में महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो एसआईआर के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर महिला मतदाता का नाम सही हो और वैवाहिक स्थिति बदलने पर नाम सही बूथ पर स्थानांतरित भी हो। ग्रामीण महिलाओं को पहचान दस्तावेज प्राप्त करने में भी मदद मिल सके। इस प्रक्रिया से महिला सशक्तिकरण और लोकतांत्रिक भागीदारी दोनों को बल मिलेगी। उसके बाद युवाओं की भूमिका भी
यहाँ पर बहुत है। जैसे 18 वर्ष पार करने वाले युवाओं को इस बार प्राथमिकता दी गई है। हर बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि वे 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं के नाम शामिल कर दिया जाए। इससे नई पीढ़ी को लोकतंत्र में जोड़ने का अवसर भी मिलेगा। युवा संगठन, एनएसएस, कॉलेजों और पंचायत स्तर पर कैंप भी लगाए जा रहे हैं। उसके बाद हम कुछ चुनौतियां भी जान लेते हैं। एसआईआर प्रक्रिया विशाल और कठिन भी होता है। जैसे कुछ प्रमुख चुनौतियां, जैसे दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंच पाना थोड़ा असंभव होता है। डिजिटल साक्षरता की कमी भी है लोगों में। दस्तावेजों की कमी है, जैसे खासकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है। बीएलओ कर्मियों की कमी और प्रशिक्षण का अभाव भी होता है। समय सीमा 7 फरवरी तक सूची प्रकाशन एक बड़ा कार्य होता है। उसके बाद हम विपक्ष और विवाद के बारे में जान लेते हैं। विपक्ष क्या विवाद करते हैं या विपक्ष क्या कहते हैं। तो कई विपक्षी दलों का कहना है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग इस प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए ही कर सकते हैं। उनका आरोप यह भी है कि कुछ क्षेत्रों में वोटों को हटाने या जोड़ने में पक्षपात हो सकता है। ये भी वो विपक्ष आरोप लगाते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि एसआईआर पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होगा और हर राज्य में पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जा सकेंगे। वह कर रहे हैं। ग्रामीण भारत में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो ग्रामीण भारत में एसआईआर का सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह जागरूकता कम है और दस्तावेजों की समस्या अधिक हो गया है। इसीलिए पंचायत, ब्लॉक और बूथ स्तर पर होगा। जैसे प्रचार अभियान होंगे, गांव में बीएलओ सहायता शिविर खोले जाएंगे और एक दिन मतदाता सूची जांच दिवस भी जैसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे। एक दिन मतदाता सूची जांच दिवस। उसके बाद क्या करेंगे, इससे ग्रामीण लोगों को लोकतांत्रिक में अधिक भागीदारी का मौका भी मिल सकेगा। उसके बाद संगठन और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भूमिका के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे तुम अपने क्षेत्र के बूथ सेक्रेटरी हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर तुम अपने आप को एक बूथ सेक्रेटरी, जैसे होते हैं ना लोकल में बूथ सेक्रेटरी, जैसे तुम एक राजनीतिक पार्टी के क्या हो सकते हो, एक बूथ सेक्रेटरी हो सकते हो। तो तुम्हारा ये जिम्मेदार होता है कि तुम बीएलओ से संपर्क करो। जैसे हर परिवार को बताओ कि बीएलओ कब आएगा, तो इसके बारे में तुम क्लियर बताना होगा। जिनके नाम नहीं है उनका फॉर्म 6 में भरना होगा। प्रवासी मजदूरों के नाम भी सुनिश्चित करना होगा और महिलाओं और युवाओं को जागरूक भी बनाना होगा। मतदाता सूची की प्रति लेकर गांव में सत्यापन शिविर भी खोले जाएंगे। उसके बाद इस तरह स्थानीय संगठन लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर भी मजबूत बना सकते हैं। अगर तुम भी कोई राजनीतिक पार्टी से हो तो एक बीएलओ बनना और ये सब अपने राजनीतिक कार्यकर्ता के हिसाब से तुम भी एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए तुम ये सब करना। उसके बाद भविष्य की संभावना के बारे में जान लेते हैं। तो एसआईआर को केवल एक बार की प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता, बल्कि स्थायी तंत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। भविष्य में यह हर 2 साल में दोहराई जा सकती है। इससे मतदाता सूची हमेशा अपडेट और सटीक बनी रहेगी। चुनाव आयोग का उद्देश्य है कि भारत 2030 तक 100% सटीक मतदाता सूची वाला लोकतंत्र बन जाएगा। उसके बाद हम जान लेते हैं एसआईआर और चुनावी पारदर्शिता के बारे में। तो एक सटीक मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की नींव होती है और यदि सूची में त्रुटियां हो तो लोकतंत्र का भरोसा कमजोर भी हो सकता है। तो एसआईआर इस विश्वास को मजबूत करेगा। इससे वन नेशन वन वोटर लिस्ट की दिशा में भी एक कदम बढ़ाया जा सकेगा। उसके बाद निष्कर्ष। तो बिहार के बाद 12 राज्यों में शुरू हुआ यह विशेष गहन मतदान सूची संशोधन अभियान, जिसको हम भारत के चुनाव इतिहास का सबसे बड़ा पुनर्निरीक्षण प्रयास है। इससे क्या होगा, न केवल मतदान सूची सटीक होगा, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। यदि यह पारदर्शी तरीके से पूरा होता है तो भारत आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में और भी सशक्त लोकतंत्र के रूप में सामने आएगा। लोकतंत्र में हर वोट की कीमत है। एसआईआर सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।